हैदराबाद में अवेशी का विकल्प बनेंगे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन। तेलंगाना इस चुनाव में अजहर को टिकट देकर कांग्रेस ने किया इरादा साफ। अजहर के सहारे मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब दिख रही है कांग्रेस। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन एक बार फिर राजनीतिक में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अजगर यानी अज्जू भाई 2009 मुरादाबाद सीट से अपनी पहले ही चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने, लेकिन यह पारी लंबी नहीं चली और अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अजहरुद्दीन कोई चुनाव नहीं जीत पाए। अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उन्हें दूसरी पारी खेलने का मौका मिला है। कांग्रेस ने उन्हें जुबली हिल्स से टिकट दिया है। ऐसा कर कांग्रेस अजहर को पार्टी की ओर से अवेशी के विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी में है, जो अवेशी को हैदराबादी अंदाज में जवाब दे सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि अजहर अवेशी का विकल्प बन सकते हैं और पार्टी यहां उनकी लोकप्रियता को भुनाने में सफल होगी। दरअसल जुबली हिल्स की पिच पर उनका मुकाबला भारत राष्ट्र समिति BRS के मंगती गोपीनाथ से है, जो पहले से यहां जमे हुए हैं। अजहरुद्दीन ने अब जुबली हिल्स की गलियों में प्रचार करना शुरू कर दिया है। ये VIP इलाका है जहां बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली और RRR फिल्म स्टार रामचरण जैसे बड़े नाम रहते हैं। अजहरुद्दीन वैसे तो हैदराबादी ही हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में उन्होंने 14 साल बाद एंट्री की है। अजहर ने 2009 में राजनीति में एंट्री की थी। तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट से जीत दर्ज की और 2014 तक सांसद रहे। 2014 में राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब वो अपने प्रदेश में आकर खुश हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अजहरुद्दीन ने कहा है कि मैं हमेशा हैदराबाद के लिए कुछ करना चाहता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसा मैं चाहता था, लेकिन इस बार मैं अधिक था। जुबली हिल्स पहले खोरताबाद विधानसभा सीट का हिस्सा था। तब खोरताबाद करीब 6 लाख वोटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बन गया था। 2002 में परिसीमन के बाद खोरताबाद को 2 सीटों में बांटा गया। दूसरा हिस्सा जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र कहलाया। वो खुद भी जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। इस एरिया में एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के साथ मिश्रित आबादी रहती है। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या 3,70,000 है। इसमें मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 98,000 है। ईसाई वोटर 30,000 हैं। SC और ST वोटर की संख्या 28,000 और OBC वोटरों की संख्या 24,000 है। इसके अलावा रेड्डी और कामा समुदाय के वोटर भी यहाँ हैं। अजहरुद्दीन खुद भी मानते हैं कि इस सीट पर मुकाबला कड़ा रहेगा। वो कहते हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में हमारे लिए एक कठिन लड़ाई है। वही अजहरुद्दीन के लिए चुनाव प्रचार की योजना बना रहे एक कांग्रेसी पार्षद ने कहा कि बेशक प्रदेश में एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन इस सीट पर मौजूदा विधायक काफी समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय समितियों का गठन कर रखा है। वो पिछले 1 साल से निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के बीच घूम रहे हैं। वही कांग्रेस प्रवक्ता कलुआ सुजाता अजहरुद्दीन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि ये सीट एक जीतने वाली सीट है और पारंपरिक वोट उनके होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अजहरुद्दीन अपनी मुस्कुराहट के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए जल जमाव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या को उठाते और उसके समाधान का वादा करते हुए लोगों से वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र संसदीय क्षेत्र जितने बड़े नहीं हैं। संसदीय क्षेत्र में मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में 3 घंटे से अधिक का समय लगता था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैं सभी मतदाताओं से संपर्क करने को लेकर आश्वस्त हूँ। अजहरुद्दीन के सामने इस सीट पर चुनौती कम नहीं होगी। दरअसल इस सीट पर पिछले 15 साल में कांग्रेस का वोट बैंक अर्श से फर्श पर आ गया है। 2018 में हुए चुनाव में विष्णु रेड्डी बुरी तरह हार गए थे। यहाँ कांग्रेस से कितनी नीचे जा चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है कि जिस सीट पर पार्टी को 55,000 से अधिक वोट मिलते थे, वहां 2018 चुनाव में केवल 4,800 वोट मिले थे। अजहरुद्दीन के सामने VRS उम्मीदवार मंगती गोपीनाथ बड़ी चुनौती होगी। वो एक मजबूत कम्मा नेता है जो चुनाव से पहले से अपने समर्थकों से जुड़े हुए हैं। हालांकि गोपीनाथ खुद मानते हैं कि अजहरुद्दीन के आने से अब इस सीट पर मुकाबला बराबरी का होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, वॉच टाइम।